जो सपने देखते हैं उनके लिए पूरी रात छोटी पड़ जाती है, वहीं जो अपने सपनों को पूरा करते हैं उनके लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम राजशेखर गांगुली है और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसको अगर आपने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लिया तो भैया आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में। गाइस देखिए, स्टोरी टेलिंग एक ऐसी आर्ट है, स्टोरी टेलिंग एक ऐसी कला है जिसको अगर आपने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लिया तो भैया आपका कोई भी बिजनेस हो, चाहे आपका एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस हो, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, डायरेक्ट सेल्स में आप हो, चाहे किसी भी तरह का आपका B2B या B2C बिजनेस हो, आपके बिजनेस का जो सेल्स का जो चार्ट होने वाला है ना, वो ऐसे से ऐसे जाने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए आज की इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग इन बिजनेस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग इन योर बिजनेस। लेट्स स्टार्ट गाइस। साल 2009 में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट रॉब वॉकर ने एक ऐसा क्वेश्चन रेज करा जो कि आज तक पूरे के पूरे वर्ल्ड में किसी ने भी रेज नहीं करा था। उन्होंने जो क्वेश्चन करा वो ये था कि क्या स्टोरी टेलिंग सच में इतना पावरफुल है या फिर लोग ऐसे ही हवा में बातें फैला रहे हैं। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या करा, नॉर्मली एक दिन उन्होंने रैंडमली अपने कंप्यूटर को ओपन करा, वहां पे वो ईबे वेबसाइट पर गए और वहां पे जाके उन्होंने 200 अलग अलग प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करा। जितने भी प्रोडक्ट्स को उन्होंने ऑर्डर करा सबकी वैल्यू अगर आप एक एवरेज निकालोगे तो हर प्रोडक्ट $1 का था। अब उन्होंने सभी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर लिया और उनके पास 200 प्रोडक्ट्स हो गए। अब उन्होंने क्या करा, 200 अलग अलग ऑथर्स को उन्होंने रीच आउट करा एंड उन्होंने उन 200 अलग अलग ऑथर्स से पूछा कि आप एक स्टडी का पार्ट बनना पसंद करोगे, एंड उस स्टडी का नाम है द सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट स्टडी। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद कुछ करके रॉब ने काफी सारे ऑथर्स को इकट्ठा कर लिया और अगर आप देखोगे कितने ऑथर्स को उन्होंने इकट्ठा करा था तो नियर अबाउट 210 के आसपास उन्होंने ऑथर्स को इकट्ठा करा एंड उनमें से 10 ऑथर्स को उन्होंने बाद में रिजेक्ट कर दिया था एंड जो 200 ऑथर्स उनके पास थे उन्होंने उन सभी ऑथर्स को एक एक ऑब्जेक्ट दिया। जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि रॉब वॉकर ने 200 अलग अलग प्रोडक्ट्स को ईबे वेबसाइट से परचेज करा था, तो उन्होंने उन सभी 200 अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक एक ऑथर को एक एक प्रोडक्ट उन्होंने दे दिया और उनसे बोला कि आपको जो प्रोडक्ट मिला है आपको उससे रिलेटेड एक स्टोरी बना के लानी पड़ेगी। अब फाइनली काफी ज्यादा टाइम बीतने के बाद 200 के 200 ऑथर्स रॉब के पास वापस आए एंड जो जो ऑब्जेक्ट उनको मिला था उससे रिलेटेड उन्होंने एक एक स्टोरी बना के रॉब को दे दिया। अब रॉब के पास 200 अलग अलग प्रोडक्ट्स थे और 200 अलग अलग स्टोरीज थी जो उन प्रोडक्ट से रिलेटेड थी। अब रॉब वापस से ईबे वेबसाइट पर गए, इस बार कुछ खरीदने नहीं बल्कि बेचने के लिए। उन्होंने जो 200 अलग अलग प्रोडक्ट्स को खरीदा था उन्होंने वापस से उसको ईबे वेबसाइट पर सेल करा, बट इस बार उन्होंने उन प्रोडक्ट्स के साथ में एक एक स्टोरी को अटैच कर दिया। सपोज वहां पे उनके पास एक हॉर्स हेड था, यानी कि एक घोड़े का सर। अब उन्होंने उस घोड़े के सर की तरह दिखने वाले खिलौने को ईबे वेबसाइट पर वापस से लिस्ट करा, बट इस बार उन्होंने उसके साथ में एक स्टोरी को ऐड कर दिया एंड अब जो रिजल्ट रॉब को मिला वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाला था। रॉब ने जो घोड़े का सर था, जो उन्होंने मतलब स्टार्टिंग में उसको खरीदा था तो उनको वो $1 का पड़ा था, लेकिन अब जब उन्होंने उसको बेचा तो उन्होंने उसको $65 का बेचा एंड जब रॉब ने सारे 200 प्रोडक्ट्स को ईबे पे सेल कर दिया तो उनके पास जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ दैट वाज नियर अबाउट $8,000। अब आप बोलोगे यार 200 प्रोडक्ट खरीदा था तो कहीं ना कहीं उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ होगा और तब जाके उनको $8,000 का रिटर्न मिला, लेकिन आप टोटली गलत हो। रॉब ने जो 200 अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदे थे उन हर प्रोडक्ट की वैल्यू अगर आप देखोगे तो एक प्रोडक्ट की वैल्यू का एवरेज निकलता है $1 और जो टोटल उन्होंने 200 प्रोडक्ट खरीदे थे उसके लिए उन्होंने टोटल जो खर्चा करा था, जो टोटल उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा था दैट वाज $129। अब आप सोच सकते हो $129 इन्वेस्ट करके उसके साथ में प्रोडक्ट के साथ में बस एक स्टोरी ऐड करके उन्होंने $8,000 का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। ज्यादा नहीं, रॉब को यहां पर सिर्फ 6,395% का रिटर्न मिला उनके इन्वेस्टमेंट पे। अब आप लोग खुद डिसाइड कर लो यार कि ये जो 6,395% का जो रिटर्न है ये कम है या फिर ज्यादा है। ऑब्वियसली ये रिटर्न बहुत ज्यादा है। तो आप देख सकते हो सिर्फ एक स्टोरी, एक कहानी, मतलब एक कहानी को एक प्रोडक्ट के साथ में ऐड करके उन्होंने इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लिया। अब आप सोचो अगर आप अपने बिजनेस में स्टोरी टेलिंग को इंक्लूड करोगे तो आपका बिजनेस कितनी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। आयरा ग्लास, एक फेमस अमेरिकन ऑथर जो कि एक टीवी होस्ट भी रह चुकी थी, उनका भी ये मानना था ग्रेट स्टोरीज हैपन टू दोज हु कैन टेल देम।
इसका मतलब ये है कि जो अच्छी स्टोरीज होती हैं ये उन पर डिपेंड करती हैं जो स्टोरीज को बताते हैं। अगर कोई इंसान कोई अच्छी स्टोरी को बुरी तरीके से बताता है तो वो स्टोरी ऑटोमेटिकली बुरी हो जाती है, चाहे वो स्टोरी कितनी भी अच्छी हो। और वहीं पे अगर एक इंसान किसी एवरेज स्टोरी को काफी अच्छे से प्रेजेंट करता है तो वो एवरेज स्टोरी भी एक गेम चेंजिंग स्टोरी बन जाती है। आपको पता होगा कि स्टीव जॉब्स को उनको अपनी खुद की कंपनी से फायर कर दिया गया था, यानी कि उनको खुद की कंपनी एप्पल से फायर कर दिया गया था कुछ रीजंस की वजह से। और जब एप्पल कंपनी से उनको निकाल दिया गया तो उसके बाद उन्होंने एक दूसरी कंपनी पे काम करना स्टार्ट करा जिसका नाम था पिक्सार एनिमेटेड स्टूडियोज। पिक्सार एक ऐसी कंपनी है जो कि एनिमेटेड कहानियों को बनाती है। आपने कई सारे एनिमेटेड मूवीज देखी होंगी जो कि पिक्सार स्टूडियोज के द्वारा जो है बनाई गई थी। अब यहां पर जो अच्छी चीज हुई वो ये थी कि स्टीव जॉब्स को स्टोरी टेलिंग की पावर पता लग चुकी थी। एंड कुछ टाइम के बाद जब स्टीव जॉब्स वापस से रीअपॉइंट हुए एप्पल में, उस टाइम पर एप्पल की कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने स्टोरी टेलिंग के पावर से स्टीव जॉब्स ने इतना अच्छा काम करा कि एप्पल वापस से ऊपर आना स्टार्ट हो गया। अब इस रीजन की वजह से अब लोगों ने ना सिर्फ एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया बल्कि एप्पल को लोगों ने एक स्टेटस सिंबल बना लिया। जी हाँ, जिनके हाथ में एप्पल होता है, एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको लोग काफी ज्यादा रिच मानते हैं और एप्पल के जितने भी यूजर्स थे वो एक लॉयल यूजर बन गए और एक बहुत ही अच्छे फैन बन गए एप्पल के। और यही रीजन था कि एप्पल वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंपनीज में आ गया। तो आप देख सकते हो स्टोरी टेलिंग में कितनी ज्यादा पावर है। दुनिया की जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, एप्पल हो, कोई भी तरह की किसी भी तरह की कंपनी हो जो आज के टाइम पे करोड़ों अरबों रुपए कमा रही है, उसने कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करा है। तो अब आप सोचो, जब इतनी बड़ी कंपनियां स्टोरी टेलिंग को इंप्लीमेंट कर रही हैं तो अगर आप अपने छोटे B2B या B2C बिजनेस में या फिर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हैं, उसमें अगर आप स्टोरी टेलिंग को इंप्लीमेंट करते हैं तो आपकी जो सेल्स का जो ग्राफ है वो कितना ज्यादा हाई हो सकता है। स्टीव जॉब्स के अंदर काफी सारी अच्छी क्वालिटीज थी, लेकिन जब वो अच्छी क्वालिटीज स्टोरी टेलिंग के पावर से कंबाइन हो गई, यही एक रीजन था जिसकी वजह से एप्पल इतने ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट्स लोगों को बेच पाता था। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा महंगे होते हैं फिर भी कैसे लोग उनको परचेज कर लेते हैं। वेल, आंसर आपके सामने है। आज के टाइम में अगर आपको सरवाइव करना है या फिर आप अपनी जिंदगी में कुछ सेल करना चाहते हो, अपने आइडियाज को सेल करना चाहते हो, देखो भाई, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें अपने आप को बेचना पड़ता है। अपने आप को बेचने का मतलब ये नहीं कि यार किसी के पास गए और भाई तू हमको खरीद ले, दैट्स नॉट द थिंग। अगर आप अपने किसी आइडिया को लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, सपोज करो आप अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो, या फिर कभी आप देखो, आप जब किसी से बातें करते हो ना तो आप अपनी बातों को सामने वालों को बेचते हो। अब अगर आपकी बातों में दम नहीं रहेगा तो कोई आपकी बात को कैसे खरीदेगा, यानी कि कोई आपकी बात को कैसे सुनेगा। तो आज के टाइम पे अगर आपको सोसाइटी में, समाज में सर्वाइव करना है, लोगों से एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, अपने कस्टमर्स को लॉयल बनाना है, अपने आइडियाज को शेयर करना है, एंड अगर आप अपने टॉक्स को, अपनी बातों को लोगों को बेचना चाहते हो तो आपको स्टोरी टेलिंग आना चाहिए। और ये एक बहुत ही मतलब अच्छी स्किल है जो कि आज के टाइम में आपको, अगर आप एक गरीब इंसान है, गरीब इंसान का मतलब अगर आपका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा मंदा चल रहा है एंड अगर आपने स्टोरी टेलिंग को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लिया या फिर अपने बातों में इंप्लीमेंट कर लिया, आप लोगों से इतनी अच्छे रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे, आप लोगों के साथ इतने अच्छे से बात कर पाएंगे, अपनी आइडियाज को इतने अच्छे से लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे और आप अपने बिजनेस को इतनी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे कि आके आप थैंक यू बोल के जाएंगे कि राज भाई आपकी वीडियो हमने देखी और देखो आज कितना ज्यादा हमें ग्रोथ मिल गया। अब शेयर करते हैं आपके साथ में गोल्डन स्टेटमेंट। स्टीव जॉब्स का ये मानना था, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज द स्टोरी टेलर। इस दुनिया में जो सबसे ताकतवर इंसान है वो एक स्टोरी टेलर है। जी हाँ, मैं मसल्स की बात नहीं कर रहा, क्या जो बहुत ज्यादा अच्छी बॉडी बनाए वही पावरफुल हो सकता है। जी नहीं, जो इंसान काफी अच्छी बात कर सकता है, जो इंसान अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता है, वो भी एक काफी पावरफुल इंसान कहलाता है। और इस दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वही है जो एक स्टोरी टेलर है, जो स्टोरी टेलिंग करना जानता है। अगर आप स्टोरी टेलिंग जानते हैं तो लोग आपसे काफी अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग एक ऐसी आर्ट है जो कि आपके कस्टमर्स को आपके साथ में ट्रस्ट बिल्डअप करने में हेल्प करती है। जी हाँ, अगर आप अपने बिजनेस में स्टोरी टेलिंग को यूज करते हैं तो आपके कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट 100 गुना बढ़ जाता है।
स्टोरी टेलिंग एक ऐसी आर्ट है जिसको सीखने के लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आर्ट होना चाहिए, आपके अंदर विजन होना चाहिए बड़ा, और आपके अंदर एक पावरफुल रीजन होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को लोगों को सेल करने के लिए। जी हाँ, आपको अपने कस्टमर्स को स्टोरीज के माध्यम से एक ऐसा रीजन देना है, रीजन का मतलब कारण देना है कि भाई तुम क्यों मेरे प्रोडक्ट को खरीदो या फिर तुम क्यों मेरे सर्विसेज को परचेज करो। आपको अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को, जो ऑडियंस है आपकी, उसको आपको एक रीजन देना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग रीजन, एक स्ट्रॉन्ग व्हाई शुड आई परचेज योर प्रोडक्ट, व्हाई शुड योर कस्टमर परचेज योर प्रोडक्ट। तो आपको एक काफी अच्छा रीजन देना पड़ेगा, और ये रीजन अगर आपने स्टोरी टेलिंग के साथ में दे दिया तो आई कैन बेट यू कि आपका बिजनेस यहां से यहां चला जाएगा। एक बिजनेस में चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो या फिर आपके बिजनेस की ग्रोथ हो, स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज है जो आपको आपके कस्टमर के साथ और ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प करता है। एक अमेरिकन साइंटिस्ट जेरोम ब्रूनर का यह मानना है कि अगर आप अपनी बातों को स्टोरीज में लपेट के किसी को प्रेजेंट करते हैं तो सामने वाले की चांसेस 22% से बढ़ जाती हैं कि वो आपकी बातों को ध्यान से सुने। जी हाँ, आपको अपनी बातों को भी लोगों को प्रेजेंट करना है तो स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानियों के माध्यम से उसको बांध के, कहानियों में लपेट के अपनी बातों को लोगों को प्रेजेंट करिए। लोगों के चांसेस 22 गुना बढ़ जाएंगे कि वो आपको और ध्यान से सुने, और जो कुछ भी आप उनको बताते हैं वो उसको अच्छे से रिमेंबर करें, यानी कि याद करें। आज से एक सपोज करो, आज आपने किसी को कोई अच्छी चीज बताई स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, आज से 1 साल बाद भी अगर वो बंदा आपसे मिलता है तो उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगा, अरे ये तो वही बंदा है जिसने आज से 1 साल पहले मुझसे ये बात कही थी। जी हाँ, जब हम छोटे होते हैं हमें कोई, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको टीचर वर्बली समझाने की जगह उसको, आजकल के टाइम पे तो यार बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड्स लग चुके हैं, राइट, डीजी बोर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, डीजी बोर्ड्स के फॉर्म में वो कहानियों के फॉर्म में बच्चों को समझाते हैं। इससे होता क्या है कि बच्चा और अच्छे से चीजों को समझ पाता है और अच्छे से जान पाता है, क्योंकि अगर टीचर ने उसको कुछ बताया तो वो उसको याद रखे ना रखे इसका कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर टीचर ने उसको एक स्टोरी दिखाई तो उसके दिमाग में वो चीज प्रिंट हो जाती है, एंड घर जाके वो अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी देखो आज टीचर ने स्कूल में ये स्टोरी सुनाई। तो वो चीज होती है। कितना भी बोरिंग से बोरिंग कॉन्सेप्ट हो, स्टैटिस्टिक्स हो, कोई ग्रोथ चार्ट हो, अगर स्टोरीज के फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया जाता है तो लोग उसको आसानी से याद रख पाते हैं। और यही एक मेन रीजन है क्यों आज के टाइम में हर एक बिजनेस स्टोरी टेलिंग का यूज करता है। कहानियां डायरेक्ट हमारे दिल को जाके टच करती हैं, तो अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक अच्छी कहानी के फॉर्म में अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं तो वो ना सिर्फ आपके प्रोस्पेक्ट को साइकोलॉजिकली ट्रिगर करेगा बल्कि वो आपके प्रोस्पेक्ट को इमोशनली भी ट्रिगर करेगा। यही एक मेन रीजन है क्यों आज के टाइम पे आपको अपने बिजनेस में स्टोरी टेलिंग का यूज करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे, राज भाई जब से आपने वीडियो को स्टार्ट करा है आपने हजारों बार बोल दिया होगा इसीलिए हमें स्टोरी टेलिंग का यूज करना चाहिए, इसीलिए हमें स्टोरी टेलिंग का यूज करना चाहिए। ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपके दिलो दिमाग पे एक नक्शे को प्रिंट कर सकूं क्यों आपको अपने बिजनेस में स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं एक गोल्डन स्टेटमेंट की। एट द एंड ऑफ द डे पीपल डू नॉट रिमेंबर व्हाट यू टोल्ड देम, People only remember what and how you made them feel. At the end of the day लोग ये नहीं याद रखते कि आपने उनसे क्या कहा, लोग ये याद रखते हैं कि आपने उनको कैसा फील कराया। बेसिकली यही मतलब है इस सेंटेंस का। चलिए अब जान लेते हैं कौन से वो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें आज के टाइम पे अपने बिजनेस में स्टोरी टेलिंग को यूज करना चाहिए। जो सबसे पहला रीजन है, स्टोरीज मेक कॉम्प्लेक्स मैसेजेस इजियर टू अंडरस्टैंड। देखिए जब आप छोटे थे तो आपकी जो मैथ्स की टीचर थी वो आपको कहानियां सुनाती थी कॉम्प्लेक्स सम्स और जो फॉर्मूलाज को याद कराने के लिए। आज के टाइम पे हमें बिजनेस में स्टोरी टेलिंग का यूज करना चाहिए ताकि हम जब कोई चीज का प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम उसमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यानी कि बोरिंग से बोरिंग ग्रोथ चार्ट्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन को स्टोरीज के फॉर्म में प्रेजेंट करें ताकि लोग उसको याद रख पाए, लोग उसको भूल ना जाएं। स्टोरीज ब्रिंग पीपल टुगेदर। जी हाँ, एक स्टोरीज के माध्यम पे अगर आप किसी को कोई चीज स्टोरीज के फॉर्म में समझाते हैं तो आपके चीजों को ध्यान से सुनता है, वो उसको इमोशनली हिट करता है आपकी स्टोरीज, और इसीलिए वो फिर अपने भी कुछ इमोशंस को आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। वेदर आप जिसके साथ भी अपनी स्टोरी को शेयर कर रहे हैं, भले ही उसका कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कोई भी चीज आपसे डिफरेंट हो, फिर भी स्टोरीज उसको आपसे कनेक्ट करती हैं। वो अपनी इमोशंस को आपके साथ में खुल के शेयर कर पाता है, एंड वो अपनी जो भी उसके अंदर भरा पड़ा होता है
है ना, जो भी मतलब कोई चीज जो इंसान बोलना चाहता है, अगर वो आपसे एक बार कनेक्ट हो गया तो वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ में ओपनली शेयर कर पाएगा। एंड आप कस्टमर क्या सोचता है ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एट द एंड हम जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी सर्विस कस्टमर को सेल कर रहे हैं वो उसके बेनिफिट के लिए सेल कर रहे हैं। तो अगर हमें पता चल जाएगा कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है तो ये हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा कि हम अपने प्रोडक्ट को उसी के तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकें। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अ स्टोरी इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स। एक कहानी अगर लोगों को अच्छे से प्रेजेंट करी गई तो लोग आपके ब्रांड को लेके और ज्यादा लॉयल हो जाते हैं और एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड को आप क्रिएट कर पाते हैं, आपके ब्रांड वैल्यू को आप इंक्रीज कर पाते हैं। एंड लोग ऐसी ही ब्रांड्स को ट्रस्ट करते हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में काफी ज्यादा होती है। अब भाई सपोज करो, इमेजिन करो, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को इतने अच्छे से अपने प्लान को समझाया कि उसने जाके लोगों को उसी तरीके से, जिस तरीके से आपने उसको कहानियों के माध्यम से बोला। अब भाई सपोज करो हमने भाई एक लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन खोला, हम बके जा रहे हैं, प्रोस्पेक्ट आधा टाइम हमें सुन रहा है, आधा टाइम नहीं सुन रहा है, लेकिन वहीं पे अगर हमने उसको एक कहानी के माध्यम से चीजों को समझाया, उसने समझ भी लिया हमारी चीजों को, और फिर वो जाके मतलब जो मार्केट में वो आपकी चीजों को स्टोरीज के माध्यम पे एक्सप्लेन करेगा, इंटरेस्ट लेके एक्सप्लेन करेगा, और लोग भी आपकी कंपनी या फिर आपकी ब्रांड को जानने में इंटरेस्ट लेंगे। बस यही तो हमें करना है अपनी ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, अपने पर्सनल ब्रांड को इंक्रीज करने के लिए। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। आज के टाइम पे स्टोरी टेलिंग एक जादू की छड़ी की तरह बन गया है, जिसका इस्तेमाल करके आप भीड़ से अलग दिखते हैं। जी हां, आप जिस भी निश में अपनी कंपनी ओपन कर चुके हैं या फिर जिस भी निश में आप काम करते हैं, आपका बिजनेस जिस भी टॉपिक के ऊपर है, उसमें मार्केट में और भी काफी सारी कंपनियां होंगी। एंड अगर आपने स्टोरी टेलिंग के जादुई छड़ी को इस्तेमाल कर लिया तो आप भीड़ से हटके दिखोगे, और लोग अक्सर ऐसी कंपनीज को ट्रस्ट नहीं करते जो कि बाकी कंपनीज की तरह होती हैं, बल्कि लोग उन कंपनीज और उन ब्रांड्स को ट्रस्ट करते हैं जो कि भीड़ से हटके होती हैं। जी हां, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां थी, जैसे सब कंपनियां बिल्कुल सेम जो है ना, इसको बोलते हैं एक सेम बेस पे काम कर रही थी, और एक टाइम पे क्या हुआ, एक कंपनी ने आके स्कैम कर दिया मार्केट में, लोगों का पैसा लेके भाग गई। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट में इतना ज्यादा बदनाम हो गया कि अगर आज की डेट में भी आप किसी के पास नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान लेके जाओगे, अगर यहाँ पे कोई नेटवर्क मार्केटर मुझे सुन रहा है, लोग आपका प्लान देखने से पहले पूछेंगे कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं ये MLM तो नहीं है। और इसी का फायदा उठाया एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज ने, जिन्होंने कि एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आए मार्केट में। वो एफिलिएट मार्केटर्स जितने भी थे या फिर जितने भी नेटवर्क मार्केटर्स थे, उन्होंने क्या करा, नेटवर्क मार्केटिंग को एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में लोगों को प्रेजेंट करा। लोगों का सवाल ही हट गया, भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? क्योंकि यार देखो क्या होता है मार्केट में, जब कोई एक या फिर बहुत सारी एक जैसी दिखने वाली कंपनीज कुछ ना कुछ करती है मार्केट के अंदर, तो बाकी की जितनी कंपनीज होती हैं जो उसी निश से रिलेटेड होती है ना, वो ज्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। लेकिन यहीं पे अगर आपने उस सेम चीज को स्टोरी के माध्यम से लोगों को प्रेजेंट करा, आप उनसे हटके दिखोगे और लोग आपको जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे। तो यार आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्टोरी टेलिंग क्यों और कैसे हमारे बिजनेस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब यहां तक तो देखो यार, मैंने आपको समझा दिया कि स्टोरी टेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टोरी टेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, और मैंने अच्छे से स्टोरी टेलिंग को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर आप स्टोरी टेलिंग को और डिटेल में सीखना चाहते हैं, अगर आप स्टोरी टेलिंग को और डेप्थ में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि भाई स्टोरी टेलिंग कैसे वर्क करता है, स्टोरी टेलिंग का पूरे फंडामेंटल्स आप अगर सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा प्रीमियम कोर्स ले सकते हैं, जिसको कि हमने पूरा एक कोर्स बना दिया है स्टोरी टेलिंग के ऊपर। और इस कोर्स को परचेज करके आप अपने बिजनेस को यहां से यहां लेके जा सकते हैं। जी हां, तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि अगर आप हमारा स्टोरी टेलिंग इन बिजनेस वाला ये प्रीमियम कोर्स परचेज करते हैं तो आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। देखो भाई, परचेज करो या ना करो, लेकिन इसको सुन जरूर लेना एक बार, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाई स्टोरी टेलिंग इज ए इंपॉर्टेंट टूल। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, मतलब ये कोर्स का एक वीडियो है, ठीक है, ये कोर्स का पहला वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम बताएंगे व्हाई स्टोरी टेलिंग इज ए इंपॉर्टेंट टूल। और इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आप अपनी स्टोरीज को यादगार कैसे बना सकते हैं, आप अपनी स्टोरीज को मेमोरेबल कैसे बना सकते हैं, एंड आप अपनी स्टोरीज को अपने बिजनेस को ग्रो करने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी वीडियो आएगी कोर्स के अंदर, उसके अंदर हम ये बताने वाले हैं कि स्टोरी टेलिंग के लिए कौन से इंपॉर्टेंट और एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर हमने एक अलग से पूरा वीडियो बना दिया है, इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन मिलता है स्टोरी टेलिंग के ऊपर में, और आपको एकदम डिटेल में गाइडेंस दी जाती है कि कैसे आप अपने बिजनेस में, किसी भी तरह का आपका बिजनेस हो, आप उसमें किस तरह से स्टोरी टेलिंग को इंप्लीमेंट करेंगे, कहां से आप स्टार्ट करेंगे और कैसे आप उसको स्केल करेंगे। इसके बाद हमने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर एक वीडियो बना दिया है। जी हाँ, स्टोरी टेलिंग में बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी
चाहिए, आपका वॉइस कैसा होना चाहिए, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसको आपको अवॉइड करना है स्टोरी टेलिंग के टाइम, ताकि लोग आपको और ध्यान से सुने। ठीक है, मिस्टेक्स को अगर वो इन मिस्टेक्स को आप करोगे तो लोग आपको ध्यान से नहीं सुनेंगे, और अगर इन मिस्टेक्स को आप नहीं करोगे तो लोग आपको और ध्यान से सुनेंगे और गौर करेंगे आपकी बातों पे, और वो उनके दिमाग पे हिट करेंगी। तो ये जो वीडियो होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज कवर करने वाले हैं, एक स्टोरी को प्रेजेंट करने के टाइम पे किस तरह से होना चाहिए आपका बॉडी लैंग्वेज। अब इसके बाद जो हमारी चौथी वीडियो आने वाली है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर हम स्टोरी टेलिंग इन बिजनेस को कवर करेंगे। इसके अंदर हमने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है 40-50 मिनट का, और इस वीडियो के अंदर हम आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे स्टोरी टेलिंग आपके बिजनेस में कैसे प्रॉफिट लेके आता है। जी हाँ, और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि स्टोरी टेलिंग कैसे आपके कस्टमर्स को लॉयल बनाता है, स्टोरी टेलिंग आपके कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करता है, एंड स्टोरी टेलिंग का यूज करके क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं आप अपने बिजनेस के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि एट द एंड हम जो क्लाइंट को पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं, स्टार्ट टू एंड 1 घंटा अपना बर्बाद करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि क्लाइंट हमको पे करे। तो हम कैसे क्लाइंट की क्लोजिंग करेंगे वो भी हमको इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं, इस एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो हो गया। इसके बाद हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है स्टोरी टेलिंग इन सेल्स के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम ये बताने वाले हैं कैसे आप अपनी मार्केटिंग एड्स में स्टोरी टेलिंग का यूज कर सकते हैं, कैसे स्टोरी टेलिंग डील क्लोजिंग में यूज होता है, और कैसे स्टोरी टेलिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में यूज होता है। आप स्टोरी टेलिंग का यूज करके ऑब्जेक्शंस को भी खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, काफी सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि यार हम अपने बिजनेस में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरह से करें। भाई कुछ ऐसा करो जिससे ऑब्जेक्शन आए ही ना। तो स्टोरी टेलिंग का आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि भैया बिजनेस के अंदर आपका कस्टमर इतने ध्यान से आपको सुनेगा, ऑब्जेक्शन को रेज ही नहीं करेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग खत्म हो गया। तो ये चीज आपको सीखने को मिलने वाली है, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके बिजनेस के अंदर। इसके बाद हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है स्टोरी टेलिंग विद डाटा के ऊपर। जी हाँ, इसके अंदर हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में ये सिखाने वाले हैं कि कैसे स्टोरी टेलिंग आपके बिजनेस प्रेजेंटेशंस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है, और इसके अंदर हम ये भी जानने वाले हैं कैसे आप डाटा जो आपका बिजनेस का जो भी डेटा होता है उसको आप लोगों को किस तरह से शेयर करें ताकि लोग उसको याद रखें। जी हाँ, क्योंकि आपके बिजनेस का डाटा मेन होता है जो लोगों को याद करना जरूरी है। अगर लोगों ने आपने जो चीज आपने शेयर करी लोगों के साथ, लोगों ने अगर उसको ही याद नहीं रखा तो यार आपका बिजनेस पूरा बेकार हो गया। तो आपको किस तरीके से स्टोरी टेलिंग करनी है ताकि लोग आपके बताए हुए चीजों को याद रखें, वो आपको इस डेडिकेटेड वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है। अब इसके बाद इसी कोर्स का जो हमारा 7वां वीडियो है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग इन ब्रांडिंग। जी हाँ, अभी तक लिस्ट हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी काफी सारे वीडियोस और बाकी हैं। तो इस वीडियो के अंदर ये जो एक डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है स्टोरी टेलिंग इन ब्रांडिंग, इसके अंदर हम आपको ये सिखाने वाले हैं किस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग करके अपने ब्रांड को प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ स्टोरी। ठीक है, आप अपने ब्रांड को, अपने पर्सनल ब्रांड को एक स्टोरी के फॉर्म में जब लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो लोग आपके ब्रांड को याद रखते हैं। जी हाँ, जैसे कि जो हमारा डेयरी मिल्क कंपनी का हम एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं। डेयरी मिल्क के जब भी आप कोई ऐड देखोगे तो उसमें जो कहानियां होती हैं वो फैमिली सीन में होती हैं। वहां पे क्या होता है, एक फैमिली को दिखाया जाता है और इमोशंस को हिट किया जाता है लोगों के स्टोरीज के फॉर्म में। ठीक है, अब डेयरी मिल्क में कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि यार कोई बहुत ज्यादा बूढ़े लोग या फिर बूढ़ा बूढ़ी जो भी होते हैं वो लोग, ओल्ड एज लोग जो है डेयरी मिल्क को खा रहे हैं। आपने ऐसा नहीं देखा होगा। आपने हमेशा देखा है डेयरी मिल्क के ऐड में कि एक फैमिली सीन को दिखाया जाता है, एक फैमिली जिसको बोलते हैं ना, एक फैमिली व्यू को दिखाया जाता है जो लोगों के माइंड पे हिट करता है, क्योंकि लोग अपने से ज्यादा अपनी फैमिली की केयर करते हैं। तो आपके फैमिली को जब वो दिखाते हैं वहां पे आपको लगता है हाँ, डेयरी मिल्क किस तरह से हमारी फैमिली में खुशियां ला सकता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से कैसे आप अपने ब्रांड को स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे लोगों को, वो आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है। हमारे इस कोर्स के 8वें वीडियो के अंदर हम कुछ कंपनीज के केस स्टडीज को आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। बिल्कुल जिस तरीके से अभी मैंने डेयरी मिल्क को प्रेजेंट करा, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग काफी सारे टॉप कंपनीज जो मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं उनके केस स्टडीज लाने वाले हैं, कैसे उन्होंने अपने ब्रांड को स्टोरी टेलिंग से बिल्ड करा, कैसे उन्होंने अपने ब्रांड को ग्रो करा, और काफी सारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में, किस तरीके से उन लोगों ने अपने पर्सनल ब्रांड को इनहैंस करा स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, वो भी आपको इस कोर्स के अंदर सीखने को मिलने वाला है। हमारी इस कोर्स का जो 9वां वीडियो होने वाला है ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जी हाँ, जिसके बिना ये कोर्स पूरा बेकार है। इस 9वें वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं फ्रे टैग कॉन्सेप्ट। ये जो फ्रे टैग कॉन्सेप्ट है ना, ये स्टोरी टेलिंग की जान होती है, एंड किसी भी चीज से अगर आप उसकी जान को निकाल दोगे तो वो चीज निर्जन हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेकार हो जाती है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो फ्रे टैग कॉन्सेप्ट है, जो कि मेन कॉन्सेप्ट होता है स्टोरी टेलिंग का, वो आपको सिखाया जाने वाला है।
इस कोर्स का जो हमारा 10वां वीडियो होने वाला है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी स्टार्टिंग में हमने पिक्सार एनिमेटेड स्टूडियोज के बारे में बात करा था, जिसको बिल्ड करा था स्टीव जॉब्स ने। तो पिक्सार एनिमेटेड स्टूडियोज के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है। और स्टोरी टेलिंग के 21 रूल्स, जी हाँ, स्टोरी टेलिंग के 21 रूल्स आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है। ये जो स्टोरी टेलिंग का हमारा 10वां वीडियो होने वाला है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारे इस कोर्स का जो फाइनल 11th वीडियो होने वाला है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग फॉर एम्प्लॉइज। जी हाँ, अब अगर आपका एक बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉइज को हायर करके रखा है, अगर आप स्टोरी टेलिंग का यूज करते हैं उनसे बात करने में, तो वो आपके एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है कि वो आपके ब्रांड, आपके कंपनी के लिए और ज्यादा लॉयल बने और आपकी कंपनी को ग्रो करने में आपकी मदद करें। तो अगर आपको इस कोर्स को परचेज करना है तो स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप वहां पे कांटेक्ट करके आप मुझसे कोर्स को परचेज कर सकते हैं और डिटेल्स को ले सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है आपको, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारे पेड कोर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं, अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं या फिर अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हैं और आपको अपने बिजनेस के अंदर जो है सेल्स नहीं आ रही या फिर आपको लीड्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं एक प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर हूं एंड पिछले 45 दिनों के अंदर मैंने अपने बिजनेस में 1,17,000 रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट करा हुआ है। एंड मैं आपको सिखा सकता हूं किस तरह से आप लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से लीड को नर्चर कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पूरा मैं आपको सिखा सकता हूं। एंड अगर आपको इन सारी चीजों को सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा। तो होप सो गाइस कि यार आज की इस वीडियो के अंदर आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको मिली हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले चली जाए। सो यार गाइस, दिस इज राजशेखर गांगुली साइनिंग ऑफ।